होटल राजमहल, एपिसोड 83, मुक्ति या कैद। दिव्या और विशाल एक ही परिवार की 10 आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए उनके कमरे तक तो पहुंच गए, मगर वहां पर जाकर उन्हें एक डायरी नजर आई जिसे पढ़कर उनके होश उड़ गए। उस डायरी में लिखी बातों को पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उन घर वालों के लिए कोई आदेश लिखा हो। दिव्या और विशाल उसे पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या कोई था जो इन सब लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, या फिर ये किसी सिर फिरे तांत्रिक की कोई साजिश है। अचानक पूरे कमरे में धुआं फैलने लगा और एक एक करके उसी परिवार के सब लोग वहां पर आ गए और उन सब की नजरें दिव्या और विशाल पर टिकी हुई है। इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। वहां पर मौजूद सभी आत्माएं एक साथ चिल्लाने लगी और दिव्या और विशाल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। घबराहट के मारे उनके पसीने छूटने लगे। चिल्लाते हुए वो सारी आत्माएं धीमे धीमे कदमों से उन्हीं की तरफ बढ़ने लगी और दिव्या और विशाल पीछे की तरफ हटने लगे। डर के मारे दिव्या की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उसने विशाल का हाथ पकड़ लिया है। उन आत्माओं की चीखती चिल्लाती हुई आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगी। तभी अचानक से कमरे में धुआं फैलने लगा और एक ही पल में वो सारी आत्माएं धुएं में हवा बनकर उड़ गई। दिव्या और विशाल वही खड़े खड़े उन्हें देखते रह गए। वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। विशाल, ये सारी आत्माएं कहां चली गई और अब हम क्या करें? दिव्या ने परेशान होते हुए पूछा। ये तो नहीं पता, मगर हमें जल्द से जल्द इस कमरे से निकलना होगा। अब यहाँ पर और देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो जल्दी से वो डायरी उठाओ और चलो यहाँ से। विशाल की बात मानकर दिव्या ने तुरंत वो डायरी उठाई और वो लोग कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलते हुए भी हर वक्त उनके मन में एक डर बैठा हुआ है। वो बार बार अपने आसपास देख रहे हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचे, तभी अचानक से होटल राजमहल की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गई। दिव्या और विशाल के भागते हुए कदम अपने आप रुक गए। उन दोनों ने डरकर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने आसपास देखने लगे। विशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। दिव्या ने घबराते हुए विशाल से कहा। तुम बिल्कुल भी डरो मत दिव्या, तुम बस मेरा हाथ मत छोड़ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विशाल दिव्या को तो समझा रहा है, लेकिन उसके मन में भी एक अनजाना डर बैठा हुआ है। उसने आज से पहले होटल राजमहल में कभी इतनी बुरी आत्मा को नहीं देखा। एक ऐसी आत्मा जो ना ही खुद मुक्त होना चाहती है और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को मुक्ति दिलाना चाहती है। यहां तक कि उसने दिव्या और विशाल की जिंदगी भी नर्क बना दी है। तभी दिव्या और विशाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भागता हुआ उनके पीछे से गुजरा हो। उन दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां पर कोई भी नहीं है। विशाल, हमें वापस अपने रिसेप्शन डेस्क पर चलना चाहिए। मैं अब 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर नहीं रहना चाहती। वो दोनों वापस जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, तभी अचानक से दिलीप की आत्मा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद है, जिस पर तरह तरह के निशान बने हुए हैं। उसके गले पर भी बाकी लोगों की तरह काले और नीले निशान पड़े हुए हैं। उसकी डरावनी और खूंखार आंखें बाहर की ओर निकली हुई हैं, जो पूरी तरह से लाल हो चुकी है। उसके होठ नीले हैं और वो सिर्फ और सिर्फ दिव्या और विशाल को एकटक घूर रहा है। उसकी तेज तेज सांसें लेने की आवाज आ रही है और उसकी आंखों में उन दोनों को लेकर गुस्सा साफ झलक रहा है। अपने सामने अचानक से उसे देखकर दिव्या जोर से चीख उठी और उसने तुरंत विशाल को गले लगा लिया। विशाल ने भी दिव्या को संभालने की कोशिश की, मगर वो खुद भी काफी ज्यादा डरा हुआ है। उन सारी आत्माओं में से सिर्फ दिलीप ही है जो सबसे ज्यादा खतरनाक और भयानक है। दिलीप के सामने कभी भी उनके घर की कोई आत्मा कुछ नहीं बोलती।
और सब बिल्कुल चुप रहते हैं। दिव्या और विशाल को पहले भी दिलीप से एक धमकी मिल चुकी है, मगर इसके बावजूद भी वो दोनों उन सारी आत्माओं को मुक्ति दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिलीप ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने मना किया था ना, मना किया था मैंने। फिर क्यों गए उस कमरे में? क्यों पड़े हो मेरे घर वालों के पीछे? और तभी अचानक से उसकी आवाज तेज हो गई। क्यों? उसे देखकर दिव्या और विशाल काफी ज्यादा डर गए और अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर गिर गए। दिलीप धीमी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगा, मगर चलते हुए उसके पैर हिल नहीं रहे हैं। दिव्या और विशाल ये देखकर बेहद डर जाते हैं कि सिर्फ उसका शरीर हिल रहा है और उनकी तरफ बढ़ रहा है, मगर उसके पैर बिल्कुल भी हिल नहीं रहे। डर से दिव्या के आंसू निकलने लगते हैं और वो कसकर विशाल का हाथ पकड़ लेती है। विशाल, प्लीज कुछ करो। नहीं करना चाहिए था, गलत किया, नहीं करना चाहिए था। दिलीप उनकी तरफ बढ़ते बढ़ते बार बार एक ही बात बोले जा रहा है। उसकी आवाज काफी ज्यादा भयानक हो चुकी है और पूरे होटल में गूंज रही है। दिव्या और विशाल जमीन पर रेंगते हुए पीछे हट रहे हैं। वो दोनों नहीं जानते कि अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है। क्या दिलीप की आत्मा उन्हें छोड़ देगी या फिर वो दोनों भी आत्मा बनकर इसी होटल में कैद हो जाएंगे। मुरली, बंसी, कहाँ हो तुम दोनों? मुरली, अरे यहाँ बचाओ हमें। विशाल ने जोर जोर से मुरली और बंसी को आवाज लगाना शुरू कर दिया, मगर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ये दोनों किसी काम के नहीं है। विशाल ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, देखिए, आप अपने घर वालों को मुक्ति दिलाने के इतना खिलाफ क्यों हैं? आखिर उन लोगों ने ऐसा किया क्या है? क्या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है? आप हमें बता सकते हैं, हम आपको भी मुक्ति दिला देंगे। विशाल ने काफी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर दिलीप की आत्मा से कहा, कोई मुक्त नहीं होगा इस होटल से, कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। और अगर तुमने कोशिश भी की तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा, समझे? इतना कहते ही उसने एक झटके में विशाल को उसकी गर्दन से पकड़ा और हवा में लटका दिया। उसने एक नजर उस डायरी पर डाली जिसे दिव्या ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और उसके देखते ही देखते वो डायरी तुरंत धू धू करके चलने लगी। दिव्या के हाथ से वो डायरी छूटकर नीचे जा गिरी और कुछ ही पलों में वो जलकर राख हो गई। छोड़ो मुझे। विशाल हवा में लटके लटके अपने हाथ पैर हिलाने लगा, मगर दिलीप उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो दिलीप की आंखों में खून उतर आया हो, जैसे आज वो अपना सारा गुस्सा विशाल के ऊपर ही उतार देगा। विशाल! दिव्या भी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और डर के मारे रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त वो क्या करे। आखिर कैसे वो दिलीप की आत्मा को समझाए और विशाल की जान बचाए। न जाने कैसे, लेकिन दिलीप का चेहरा हर बीते पल के साथ खतरनाक होता जा रहा है। उसकी आंखों में हैवानियत बढ़ती जा रही है और उसकी पकड़ विशाल के गले पर और भी मजबूत होती जा रही है। विशाल का पूरा चेहरा सफेद पड़ता जा रहा है और उसका दम घुटता जा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे आज उसका आखिरी दिन हो। उसी वक्त अपने आप पूरे कॉरिडोर में धुआं फैलने लगा, ऐसा धुआं जिसमें किसी को भी कुछ नजर नहीं आ सकता। उस धुएं के फैलते ही दिव्या खड़ी नहीं रह पाई और अपने घुटनों पर बैठकर जोर जोर से खांसने लगी। विशाल! उसे अभी विशाल की चिंता हो रही है,
लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अब जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। तभी अचानक से उस धुएं में दिलीप की आत्मा कहीं गायब हो जाती है और विशाल नीचे जमीन पर गिर जाता है। विशाल! दिव्या बुरी तरह से खांसते हुए विशाल के पास पहुंच जाती है और उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। उठो विशाल, अपनी आंखें खोलो। वो विशाल के सीने को सहलाने लगती है और तभी अचानक से एक गहरी सांस लेते हुए विशाल को होश आ जाता है। दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? अपने सामने दिव्या को देखकर विशाल ने उससे पूछा। विशाल कुछ देर पहले अपनी जान तक गंवा सकता था, मगर होश में आते ही उसने सबसे पहले दिव्या के बारे में सोचा। ये देखकर दिव्या के रोते हुए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो तुरंत विशाल के गले लग गई। मैं ठीक हूं। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं क्या करती। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी विशाल। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। विशाल ने भी दिव्या के कंधे को पकड़ते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूं दिव्या, तुम डरो मत, मैं ठीक हूं। चलो, मैं तुम्हें लेकर रिसेप्शन डेस्क पर चलती हूँ। वहां बैठकर कुछ देर आराम कर लेना। इतना कहकर दिव्या ने विशाल को सहारा दिया और उसे लेकर रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचकर दिव्या ने विशाल को एक कुर्सी पर बिठा दिया और उसे पानी पिलाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि होटल राजमहल धीरे धीरे करके पूरी तरह से बदलता जा रहा है। एक बार फिर से होटल राजमहल का झूमर पूरी तरह से रोशनी से जगमगा उठता है और जगह जगह सजावट के लिए रंग बिरंगे फूल लग जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? दिव्या और विशाल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से होटल राजमहल में ये सब हो क्या रहा है। उसी वक्त होटल राजमहल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और दो गाड़ियां बाहर आकर रुकती हैं। दिव्या और विशाल हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। तभी उन गाड़ियों से उसी परिवार के लोग उतरते हैं जो पिछले काफी वक्त से दिव्या और विशाल को अपनी मुक्ति के लिए परेशान कर रहे हैं। लगता है अब हम फाइनली इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाएंगे। दिव्या और विशाल तुरंत सतर्क होकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले दिलीप गाड़ी से उतरता है और वो होटल के अंदर आता है। दिखने में वो बिल्कुल सीधा साधा सिंपल आदमी लग रहा है जो अपने घर वालों की बेहद फिक्र करता है। उसके बाद वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक बेहद बूढ़े आदमी को उतारता है और उन्हें सहारा देकर होटल के अंदर लेकर आता है। अरे अनुराधा, तुम और भाभी अच्छे से बच्चों का ख्याल रखना। देखना कि वो कहीं इधर उधर भाग ना जाए। मोनिका, तुम और शिखा भैया के साथ सारा सामान लेकर अंदर आ जाओ। मैं तब तक हमारे कमरों की चाबियां ले लेता हूं। जी मामा जी। मोनिका वही लड़की है जिसकी सगाई दिव्या और विशाल ने अभी कुछ समय पहले ही देखी थी। वो सब लोग दिखने में एक मिडिल क्लास फैमिली के सीधे साधे लोग लग रहे हैं। उन्हें देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि उन्हें कोई परेशानी है या फिर कोई उन पर किसी तरह का दबाव बना रहा है। दिखने में दिलीप घर का छोटा बेटा लग रहा है, मगर वो सब लोगों को इस तरह संभाल रहा है जैसे वही घर का मुखिया हो। सब लोग चुपचाप उसकी बात मान रहे हैं, यहां तक कि वो लोग भी जो उससे उम्र में बड़े हैं। क्या इसने अपने घर के लोगों को जहर देकर उन्हें फांसी पर लटका दिया, या फिर इसने जबरदस्ती उन्हें फांसी पर लटकने के लिए मजबूर कर दिया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दिव्या ने विशाल से कहा। मैं भी वही सोच रहा हूं दिव्या। आखिर कोई अपने परिवार को इस तरह खत्म क्यों करेगा? हो सकता है कि इन सब लोगों के साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हो सकता है कि इन सब के पीछे किसी और का हाथ हो जिसके बारे में हमें बाद में पता चले। विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा। अचानक से मोनिका अपनी बहन शिखा के साथ सामान लेकर अंदर आई और रिसेप्शन डेस्क के सामने पहुंच गई। ऊपर सीढ़ियों पर जाने की जगह वो अपनी ही जगह पर रुक गई।
दिव्या और विशाल हैरानी से उसे देखने लगे और तभी अचानक से उसका सिर पूरी तरह से पीछे घूम गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे इस तरह देखकर दिव्या और विशाल के रोंगटे खड़े हो गए और उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। दिव्या ने तुरंत विशाल का हाथ पकड़ लिया। डर के बावजूद भी उन दोनों की नजरें मोनिका के चेहरे से हट नहीं रही हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी नजर इधर उधर हटाई तो शायद मोनिका तुरंत उनके पास पहुंच जाएगी। तभी अचानक से देखते ही देखते उनके सामने का नजारा बदल गया। एक बार फिर से पूरा होटल राजमहल खंडहर में तब्दील हो गया और वहां पर मौजूद सब लोग गायब हो गए। सब लोग तो गायब हो गए विशाल, और हमें कुछ भी पता नहीं चला। आखिर हम अब कैसे पता लगाएंगे कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे और किसने किया? दिव्या ने परेशान होते हुए विशाल से कहा। हाँ दिव्या, मैं विशाल कुछ बोलने ही वाला है कि तभी अचानक से उन्हें ऊपर से कुछ खटपट आवाजें आने लगी। उन आवाजों को सुनकर दिव्या और विशाल काफी ज्यादा हैरान हो गए। ये आवाज तो ऊपर के किसी कमरे से आ रही है, विशाल ने कहा। चलो चलकर देखते हैं। दिव्या और विशाल ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि वो आवाज रूम नंबर 1048 से आ रही है, जिसमें दिलीप और उसका परिवार रुका हुआ है। वो दोनों एक पल को एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्होंने देखा कि उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। उन्होंने बाहर से झांक कर देखा तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। होटल राजमहल के अंदर उन्होंने तरह तरह के लोगों को और उनके साथ हुई ज्यादतियों को देखा था, मगर ये सब देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और उनका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या है इन आत्माओं का चक्कर? क्या विशाल और दिव्या इन आत्माओं को मुक्ति दिला पाएंगे या दिलीप की आत्मा का शिकार हो जाएंगे? क्योंकि इस बार एक या दो नहीं बल्कि 10 आत्माओं की मुक्ति करानी है विशाल और दिव्या को। जानने के लिए सुनते रहिए होटल राजमहल, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।